अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ गुलाम नबी अहमद। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हैं वो क्यों नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे। जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है तो इसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं। अगर असम्बली अपनी मुदत पूरी करती है उसके बाद 60 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस होते हैं, वो निगरान हुकूमत के अंडर होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर दिया है अकॉर्डिंग टू आइन। अपने आइन के अंदर रहते हुए उन्होंने असम्बली को डिसॉल्व किया ताकि 90 दिन के अंदर अंदर जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आए वो इलेक्शन करवाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल एक जो है वो, सबको पता है कि क्या किया है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास फलां चीज़ नहीं है, हमारे पास फलां चीज़ नहीं है। मतलब टूटी फूटी रीज़न जो है वो पेश की है कि हम लोग इलेक्शन 8 अक्टूबर को करवाएंगे, जबकि डेट जो सदर पाकिस्तान ने दी थी वो 30 अप्रैल की, सॉरी, इलेक्शन उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो डेट दी थी वो 30 अप्रैल थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, 8 अक्टूबर तक लेके चले गए। ये सीधा साधा खुल्लम खुला तजाद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, एक एक और बड़ी मजे की बात मेरे जहन में आई है, वो ये है कि जॉइंट सेशन हुआ है इनका। जॉइंट सेशन में ये होता है कि सारी जितनी पार्टीज होती हैं वो सारी मिलकर बैठती हैं, इकट्ठी बैठती हैं, और जो उनका डिसीजन होता है वो सबका उनका डिसीजन मिला के वो फिर एक फाइनल डिसीजन होता है कि ये हमारा डिसीजन है इस वाले से। अब इन्होंने उसको नाम दिया जॉइंट, जो है वो एक इनकी पार्टी हुई जो भी हुआ है। जॉइंट सेशन में इन्होंने कहा है कि ये रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पर हम लोग फैसले, मतलब इलेक्शन जो है वो डिले करेंगे 8 अक्टूबर तक। जॉइंट सेशन में सारी पार्टीज होती हैं, सिवाय एक पार्टी के बाकी सारी पार्टीज थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सारी पार्टीज जॉइंट सेशन के अंदर मौजूद थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन शिरकत कर रहे हैं, वो हैं राजा रियाज, जिसको ज़बरदस्ती इन्होंने अपोजिशन लीडर जो है वो बनाया हुआ पंजाब कौमी असम्बली का। अब वो राजा रियाज खुद कहता है कि मैंने अगला इलेक्शन नून लीग की टिकट से लड़ना है, ठीक है। और वैसे वो लोटा था, आप सबको पता ही है। वो कहता है कि मैंने नून लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ना है। उसको इन्होंने बनाया अपोजिशन लीडर, उसको उन्होंने साथ बिठाया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये बाकी सारी पार्टीज हैं, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट सेशन। और ज्वाइंट सेशन में क्या होता है कि रीजंस पेश करते हैं, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ये खुद ही करते हैं, खुद ही करवाते हैं। बजट की बात करें, 87 अरब रुपया, 87 अरब रुपया इन्होंने अपने एमएनएस को दिए हैं, नून लीग ने और बाकी पार्टीज के जो जितने भी मेंबर है कैबिनेट के अंदर, 85 मेंबर हैं। 87 अरब रुपया इन्होंने हर मेंबर को दिया है कि आपने हमारे लिए इलेक्शन लड़ना है और अपने हल्के में जाएं, कंपेन करें, वहाँ कुछ जो छोटे मोटे काम है, गली मोहल्ला गटर बनवा दें या सड़क बनवा दें, नाली बनवा दें किसी की, ताकि लोगों को पता चले बहुत काम हुआ है। इतने पैसे इन्होंने दिए हैं। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके? उसके बाद जो दूसरी बात है वो सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी किसका काम है? सिक्योरिटी देना सिक्योरिटी इदारों का काम है। उनका काम ही सिक्योरिटी देना है। अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे, इसका मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे जा रहे हैं। उसके बाद जो आ, बाकी बात करते हैं दहशतगर्दी की। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, कंट्रोल किसने करना है? सिक्योरिटी इदारों ने कंट्रोल करना है। क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? हम 70 साल से ही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हमारे टीचर भी हमें कहते थे 19 वो कहते हैं हम 1992 में जब पढ़ते थे, हमारे टीचर कहते थे कि वो कहते हैं कि हम लोग तब ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, बस गुजरने ही वाला है। अब हमारी एज इतनी हो गई है, हम भी यही सुन रहे हैं। हम भी क्या यही कहेंगे आवाम को या अपने वाले आने वाले बच्चों को, इनको हम पढ़ाते हैं कि बच्चे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हमने भी ये सुना, हमारे टीचर ने भी ये सुना, और हम भी आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको ये कहेंगे। तो ये गलत बात है। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से खुद गुजार रहे हैं, है नहीं, वैसे हालात ये इन्होंने खुद क्रिएट किए हुए हैं। इलेक्शन करवाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। देखें, अब ये जो काम सारा खराब हुआ हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे इन्वेस्ट करने के लिए अपने बिजनेस के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं वो बंद होती जा रही हैं, वो लोग छोड़कर जा रहे हैं। जब एक कंपनी खत्म होती है या एक कंपनी अपना कारोबार खत्म कर देती है तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं।
वो बेचारे सारे बेरोजगार हो जाते हैं। हज़ारों कंपनीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर जा चुकी हैं, अपने बिजनेस उन्होंने ठप कर दिए हैं, क्योंकि उनको बिजली महंगी मिलती है, गैस महंगी मिलती है। जब ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, टैक्स ज़्यादा लगते हैं। जब ये सारी चीज़ें महंगी होगी, उससे जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो भी, उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो कौन लेगा? गरीब आवाम के पास तो आटा रोटी खाने के लिए नहीं है। 10 किलो का आटा देने के लिए, 10 किलो मुफ्त आटा देने के लिए अवाम बेचारी लंबी लंबी लाइनों में लगी होती है। और अभी मैंने खबरों में देखा कि 3-4 लोग मर भी गए हैं उससे, आटे की लाइनों में लगे हुए धक्कम बेल की वजह से। और कुछ लोगों की टांगें टूट गई हैं, किसी कुछ के बाजू टूट गए हैं, किसी कपड़े फट गए हैं। अवाम की तजलील हो गई है। पिछले साल से अगर आप कंपैरिजन करें इसका, इन्हीं दिनों के अंदर 23 मार्च को 57 ममालिक के जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामिक कंट्रीज आए थे उधर पाकिस्तान के अंदर, और कल 23 मार्च था। लोग लाइनों में लगे हुए थे आटा लेने के लिए। पिछले साल ऐसा नहीं था, लंगर खाने खुले हुए थे, लोग पका पकाया जाके खा के आते थे, सुकून से लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? सारा कुछ उलट हो गया है। लेकिन अभी भी इनको समझ नहीं आ रही है। वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है। इनको समझ आनी चाहिए। जब ये ग्राउंड रियलिटीज़ को समझेंगे ना, फिर उनको समझ आएगी। पाकिस्तान के हालात, यकीन करें, इस वक्त बड़ों को कुछ नहीं है। जो बिजनेसमैन है उनके बिजनेस चल रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको कोई मसला नहीं है। अवाम का मसला है, गरीब का मसला है, जो सिर्फ रोटी के लिए तरस रहा है। और ये बाद में वोट मांगने उनके पास जाएंगे तो वो बेचारे वोट दे देंगे, उनको क्या है। वो कहते हैं हमें इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन इस वक्त गरीब अवाम को, पाकिस्तान की मिडिल क्लास को ये स्टैंड लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ इलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक हिस्ट्री में आपको ज़रा बताता हूँ। ऐसे ही ज़ियाउल हक, जिसको हम कहते हैं कि जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं वो सही नहीं थे पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ही वो ज़ियाउल हक साहब आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अभी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दूंगा। 11 साल उस बंदे ने हुकूमत की, फौत हुआ, मरा, डेथ उसकी हुई तो जान छूटी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए, फिर गवर्नमेंट आई, जो भी आई, वो बात की बातें। ये भी ऐसा ही करना चाह रहे हैं। 8 अक्टूबर को क्या ऐसी इनके पास प्रूफ है कि सोशल, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वो भी खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान के पास मैक्सिमम सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होंगे इलेक्शन करवाने के लिए। कोई श्योरिटी है? हो सकता है ये 8 अक्टूबर को भी ना करवाएं। अगर ये इस वक्त ये वाली सिचुएशन होती है कि इलेक्शन डिले करते हैं, उसके बाद इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब बाद में जब भी असेंबली डिसॉल्व होंगी, वो डिसॉल्व ही रहेंगी। फिर जो इंटरम गवर्नमेंट आएगी, फिर वो इंटरम गवर्नमेंट ही रहेगी, चाहे जितने साल वो मर्जी रहे। अगर ये एक दफ़ा तारीख रकम हो गई, एक दफ़ा ये कट लग गया, इलेक्शन कमीशन ने ये कट लगा दिया कि जो भी इंटरम गवर्नमेंट हो वो 90 डेज से उसकी मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, तो ये बाद के आने वाले जो हालात होंगे वो भी वैसे ही होंगे। मतलब जो है, बाद में अगर इस इलेक्शन के बाद कोई असेंबली जो हुकूमत बनती है, असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं, असेंबलीज डिसॉल्व होने के बाद जो इंटरम गवर्नमेंट आती है वो फिर लामहदूद मुद्दत के लिए हुकूमत कर सकती है। जैसे ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल हुकूमत की, किस लिए? कि हम 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे। नहीं हुए इलेक्शन, तो ये भी वही करने जा रहे हैं। कहा भी जाता है कि ये ज़ियाउल हक के कदमों को छू छू के ये नवाज शरीफ साहब ऊपर आए हैं, तो हो सकता है उनका ये वतीरा ही ऐसा हो। इस वक्त पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, सीधा टक्कर ले रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान की वकला बरादरी के ऊपर ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस वक्त पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अवाम तीनों खतरे में है। और खतरे में किसने डाला है? पीडीएम की गवर्नमेंट ने। सुकून से इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक के बाद अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।